नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप 5 बजे तक का हमारा जो कोविड का बुलेटिन है, जो 5 बजे तक की डिटेल जिसमें होती है वो देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो हम लोग इस बुलेटिन को विस्तार देंगे जी। बहुत से लोग जुड़ गए। संजीव शर्मा बड़सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। रंजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। राजेश ठाकुर जी नमस्ते। बलदेव भारद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। वीरेंद्र सिंह जी, राजेश कुमार जी, हेलो सबको नमस्ते जी। राजेश की, मनदीप जी, मनदीप बनियाल जी, इंजीनियर साई हिमाचली ठाकुर, अमित सिंह बरियाना जी कैसे हैं, मनोज भारद्वाज, देवेंद्र सिंह, विकास कश्यप जी नमस्ते, डॉक्टर मनीषा भारद्वाज, वीरेंद्र सिंह गुड इवनिंग जी, मनीष चौधरी जी नमस्ते, नरेंद्र सिंह चंदेल जी नमस्ते, नवदीप गोयल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए, राजकुमार मंडल जी, संजीव ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े जी। तो 5 बजे की अपडेट जो है वो बता रही है कि हमारे पास 350 केस हैं जी। कल वाली स्थिति है लगभग, लेकिन डेथ जो है आज 7 है, कल 10 हो गई थी 6 बजे तक जो है। तो अभी 7 डेथ और कल के बराबर जो 350 केस जो हैं अब तक आ चुके हैं और 3000 के आसपास टेस्ट हुए हैं। टेस्टिंग के लिए जो है सरकार ने आज से जो है एक योजना के तहत जो है टेस्टिंग बढ़ाने की जो है बात करी है। सरकार चाहती है कि दिन में जो है हम लोग कम से कम जो है 15,000 टेस्ट करें, यानी अभी जो टेस्टिंग 8,000 रखी गई है उसको डबल करने की जो है सरकार की मंशा है। लेकिन ये मंशा मात्र से कुछ नहीं होता, उसके लिए कितने प्रबंध सरकार के पास है ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो लैब्स हैं वहाँ पे अभी 8,000 जो टेस्ट हो रहे हैं वही उसी के लिए हाँप गई है। कहने को तो 8,000 टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन 2,000 जो डेली बच जाते हैं, तो 6,000 सैंपल्स बड़ी मुश्किल से जांचे जा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से हमको जो है लैब्स बढ़ानी होगी। वो कैसे बढ़ेंगी कैसे नहीं बढ़ेंगी ये सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ाने से पहले लैब बढ़ाना भी जरूरी है। मैन पावर की कमी वैसे ही पहले चल रही है, ऊपर से जो है अब कई जगह पे जो मैन पावर कम हो गई है, क्योंकि रैशनलाइजेशन जो कोर्ट के कहने पे की गई है उसके चलते कई जगह पे सैम्पलिंग टीमें डिस्टर्ब हुई हैं। तो ऑलरेडी जो है एक्टिव केस फाइंडिंग और ऑलरेडी जो कोविड सैम्पलिंग और कोविड ड्यूटी पे लोग हैं उनके अलावा जो है एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी कहाँ से नहीं, ये भी सरकार को देखना होगा। 2 दिन के भीतर हाईकोर्ट ने कल कहा था कि 5 तारीख से पहले पहले आप सारे फाइनलाइज करिए। आपने बताई हुई है कि हमने है सैम्पलिंग बढ़ाने को लेकर जो आज सरकार इस मामले में देखी। हालांकि इस मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है कि जो हाई कोर्ट ने एक एडवाइजरी दी थी कि बाहर से आने वालों के टेस्ट मैंडेटरी कर दिए जाएं, उसको लेकर जो है अभी कल एक बैठक बुलाई गई है, उसके बाद कोई फैसला होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अब ये संभव है, क्योंकि अब बहुत सी चीज़ें जो बिगड़ गई हैं। पहले ये बाहर से आ रहा था, अब बाहर से नहीं आया, जितना अंदर से है, क्योंकि अब जो आना था वो आ चुका है और अंदर ही जो है ये एक से एक आगे से आगे फैल रहा है। तो उसको देखना जो है उसको एक नए सिरे से जांचना होगा, क्योंकि उसके लिए आपको निश्चित तौर से अलग कोई विधि अपनानी होगी उस कंटेनमेंट को रोकने के लिए, उस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। क्योंकि अब ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग का स्टेज जो हम लोग रीच आउट कर चुके हैं, और अब जो है बाहर की जो समस्या बाहर बात की है, अभी तो भीतर की समस्या है। अब प्रदेश के भीतर ही जो है एक व्यक्ति से उसका घर पूरा पॉजिटिव हो रहा है, उसका घर से जो पूरा गाँव पॉजिटिव हो रहा है, ये स्थितियाँ आ गई हैं। और जिस तरह से एक ही गांव में 10-10, 20-20, 50-50 लोग आ रहे हैं पॉजिटिव और पूरा पूरा गांव पॉजिटिव आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब बाहर वाला मामला नहीं रहा, अब जो सारा मामला है वो अंदर का ही चला गया है। तो अभी 5 बजे तक 7 की मौत हुई है, जिसमें राजकुमार 64 ईयर जगसुख कुल्लू के रहने वाले नेत्रचुक मेडिकल कॉलेज में इनकी डेथ हुई है। सोमा देवी सन ऑफ सोमा देवी 80 ईयर्स झांगला झंडूता की रहने वाली हैं, इनकी डेथ हो गई है एनएमसी में। एनएमसी में जो है मनीराम 50 ईयर्स घरोड़ पनारसा के रहने वाले, ये मंडी में ही है। चौथा केस जो है ब्रिजलाल 68 कहोग बरोट का गांव के रहने वाले हैं, इनकी डेथ हो गई है। 5वीं जो डेथ है वो आईजीएमसी में ननखड़ी के 75 ईयर्स के मेल की हुई है। छठी डेथ जो है वो 60 ईयर्स मेल भट्टा के ऊपर शिमला प्रॉपर का सबर्ब है शिमला का, यहाँ की हुई है। और 7वीं जो डेथ है वो 53 साल की महिला जो है उनकी डेथ हुई है शिमला में, ये मंडी की रहने वाली है बेसिकली। तो 7 डेथ हुई हैं जी। और इसके अलावा जो हमारे पास जो केसेज हैं वो भी जो है कुछ जिलों की है, डिटेल बहुत कम जिलों की हमारे पास, लेकिन 47 केसेज अब तक जो है वो बिलासपुर में आए हैं, 9 केस चंबा में आए हैं, 6 केस हमीरपुर में आए हैं। कांगड़ा में अभी कोई अपडेट नहीं आया, किसी भी समय आ सकता होता है, बुलेटिन के बीच में भी आ जाए तो हम आपको जरूर देंगे जिसको। किन्नौर में जो है टोटल केसेस 23 हैं जी अभी के, अभी तक का 24 केसेस कुल्लू में हैं, 26 केसेस जो है मंडी में है, अभी सिर्फ 26 हैं जी। 128 केस जो है पिछले कल के जो बड़ी लिस्ट रह गई थी शिमला में उसमें से आए हैं जी।
सिरमौर में अभी कोई नहीं, सोलन से कोई अभी नया नहीं जी। और ऊना में 12 केस आए हैं, अभी 274 केस ये बता रहा है जी। और 470 की रिकवरी जो दोपहर की थी वहीं की वहीं खड़ी है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी जो है 186 की रिकवरी जो है शिमला की है। और 33 लोग रिकवर हुए बिलासपुर में, 38 लोग चंबा में रिकवर हुए हैं, 7 लोग रिकवर हुए किन्नौर में, 40 लोग लाहौल स्पीति में रिकवर हुए हैं, 16 लोग जो सिरमौर में रिकवर हुए हैं, 83 लोग जो है वो सोलन में रिकवर हुए हैं, 28 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं ऊना में। तो 470 की रिकवरी है। कुल मिला के 42,971 लोग जो अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और अभी ये सिलसिला जारी है जी। और हमारे पास जो डिटेल है, हमारे पास सिर्फ वही बिलासपुर की डिटेल है हमारे पास। और बिलासपुर में जो 47 लोग आए हैं उसमें से तलाई के 8 लोग हैं, बघेड़ के 3 हैं, गंभीर के 3 हैं, एक बलेह का है मामला, एक मलारी के 6 लोग हैं, पंजेठन का एक केस है, नमोल का एक केस है, और डंगलू नमोल गांव है, डोंगलू नमोल में उसके 5 का लोग हैं, सिकरोहा सुहारी का जो वहाँ से 4 लोग हैं, बाड़ी धधोल से 4 लोग हैं, एडिशनल सेशन जज घुमारवी के ऑफिस से एक केस है जी, चुराड़ी घुमारवी से 7 केस हैं, एसीसी बरमाणा से 1 केस है, और फ्लू ओपीडी से जो है 1 केस हमारे पास। तो कुल मिला के 47 केसेस जो है बिलासपुर में अब तक आए हैं। ये पिछले कल की लिस्ट के हैं, आज वाली लिस्ट का जो है मामला आना है अभी। आज बिलासपुर में 142 सैंपल लगे हैं, उसमें से 142 ही अवेटेड हैं। चंबा का कोई सैंपल अभी तक 5 बजे तक दर्ज नहीं हुआ है। हमीरपुर में जो है, हालांकि पिछले कल वाले जो है सैंपल उसमें से 9 लोग पॉजिटिव आए हैं। हमीरपुर में 275 है, उसमें से 65 जो है अभी अवेटेड हैं जी। और 6 लोग जो है वो पॉजिटिव बताए गए हैं आज की लिस्ट में, लेकिन उसकी डिटेल नहीं भेजी गई है। कांगड़ा में अभी 1013 सारे के सारे पेंडिंग है, इसलिए कांगड़ा से कोई डिटेल आई भी नहीं है। किन्नौर में कोई सैंपल नहीं लगा जी, 117 कुल्लू में लगे, सारे वेटेड हैं, 68 लाहौल स्पीति में लगे, सारे वेटेड हैं। बेसिकली एक हमीरपुर को छोड़कर अभी कहीं नहीं जांचे गए। हमीरपुर में 200 जांचे गए हैं, 210 जांचे गए हैं, और 275 में से, और 65 अवेटेड है, और बाकी कहीं कोई नहीं जांचा गया। मंडी के 500 सारे पेंडिंग है आज के, 39 शिमला के सारे पेंडिंग है, 467 सिरमौर के सारे पेंडिंग है, 143 सोलन के सारे पेंडिंग है, 281 कुल्लू के सारे पेंडिंग है। 3045 सैंपल टोटल अब तक लगे हैं आज के दिन के 5 बजे तक जो पहुंचे थे लैब्स में। अभी कुछ और इसमें बढ़ोतरी होगी निश्चित तौर से। इसमें से 2835 जो हैं वो अभी अवेटेड हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो 210 जो है वो सैंपल जांचे गए हैं, और उनमें आज की लिस्ट में से कोई पॉजिटिव भी नहीं आया। जो भी पॉजिटिव आए अब तक 274 केस वो पुरानी ही लिस्ट में से आ रहे हैं जी। पॉजिटिव जो पिछले कल बच गई थी 1076 की, अभी भी उसमें से 705 पेंडिंग है। तो पेंडेंसी मैंने जैसे कि वैसे भी चर्चा करी थी कि सरकार कह रही कि हम लोग जो है 15,000 के आसपास भी टेस्ट करेंगे, लेकिन करेंगे कहाँ भैया, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके पास 8 लैब है, 15,000 टेस्ट का मतलब है कि 1,500 टेस्ट जो है वहाँ पे करेंगे। अभी स्थिति यह है कि 700 टेस्ट 800 टेस्ट तो सर कर नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, अगर आप देखें तो आईजीएमसी में टांडा में आज 600 टेस्ट लगे हैं, तो 600 तो अभी आप हो नहीं पाए हैं आपसे। और 656 लगे हैं जी मंडी में, ये भी पूरे नहीं हो पाए, इसमें भी पेंडेंसी है। 143 लगे हैं आपके जो है कसौली में। इसके अलावा जो है आईएचबीटी पालमपुर में लगे हैं 694, 467 केस लगे हमारे आपके नाहन में। चंबा में आपका जो अभी कोई केस ही नहीं लगा। अब ये भी मजेदार बात है कि चंबा में कोई केस नहीं जांचा गया अभी, जबकि बाकियों के 600 लगे हैं, तो 600 में से 500 जो है पेंडिंग है। तो अगर इस तरह की स्थिति, हमीरपुर में जो 275 केस लगे हैं जी आपके, और उसमें से आप जो है 210 जांच चुके हैं, 65 वहाँ भी पेंडिंग है। तो अगर 5 बजे तक ही आपसे जो है 265 जांचे गए हैं, तो जब 1000 का टारगेट होगा तो फिर कब जाके पूरा होगा। जबकि हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि विदिन 48 आवर आपको रिपोर्ट भी देनी है आरटीपीसीआर की। तो ये परेशानी है सब जगह है जी, और ऐसे नहीं होगा मामला ये, और इस पे जो है गंभीरता से सोचना होगा। तो अभी सरकार क्या कर रही है क्या नहीं, इसका मामला कल लगेगा। आज मुख्यमंत्री ने इतना तो साफ कहा कि ये जो है उन्होंने टिप्पणी करी थी हाई कोर्ट के फैसलों उस पर निर्देशों पे। उन्होंने कहा कि ये एडवाइजरी है, ये फैसले नहीं है। उनका सीधा सा मतलब है कि जरूरी नहीं कि सबको माना जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ जो संभव होगा जिस एडवाइजरी को मानना उसको करेंगे। और ले दे के सरकार का मोटिव यही है कि लोगों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहूलियत दी जाए, तो उसको देने के लिए तत्पर हैं। लेकिन जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो ये हैं कि बाहर से आने वालों का टेस्ट अब सरकार जो है ये संभव ही नहीं है किसी भी लिहाज से कि कर पाएगी, क्योंकि फिर से आपको जो है मैन पावर चाहिए होगी। बॉर्डर पे आप जो है एंट्री करोगे सबकी, फिर शोर मचेगा कि जी हम तो बड़ी दिक्कत में आ गए हैं, हम लोग हिमाचल जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को तो एंट्री करनी पड़ रही है, डीसी एंट्री नहीं करने दे रहा जी, वो वहाँ से पास नहीं मिल रहा, वहाँ से बड़ी दिक्कत आ रही है। फिर शोर मचेगा जी, 4 लोग उठ के नेट पे शोर मचाएंगे इंटरनेट पे, फिर से जो होगा बॉर्डर खोल दो, बॉर्डर बंद कर दो। तो सारे ड्रामे तो आप पहले देख चुके हैं जी। तो इसलिए कोई नया चीज़ देखनी पड़ेगी आपको।
आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या सरकार सोच पाएगी या नहीं सोच पाएगी आने वाले दिनों में होगा। अभी सरकार कुछ सलाहें ले रही है, ऐसी सूचनाएं मिली कि आज कुछ लोगों को सलाह के लिए बुलाया गया, और ऐसे ऐसे लोगों को सलाह के लिए बुलाया गया जो खुद किसी की सलाह के बिना जो 2 कदम नहीं चल सकते। तो पहाड़ में एक कहावत है जी, कोई कुंवारा करे कड़माई अपनी या पराई, कि एक कुंवारा व्यक्ति था, वो कुड़माई कराने चला, तो सवाल उसके सामने ये आ गया कि अपनी करूं पहले या किसी दूसरे की करवाऊं। तो ये समस्या उसके सामने आ गई। तो सरकार के सामने जो सलाहकार जो सरकार के हैं उनकी भी यही स्थिति है कि कुंवारा चले कड़माई अपनी करे या पराई। तो चलिए देखते हैं उनकी सलाह क्या काम करती है। अच्छी बात है, सलाह लेनी चाहिए, अच्छी सलाह किसी की काम आ जाए तो ठीक है, लेकिन सलाहकारों ने ही तो सरकार की जो समस्याएं जो है बढ़ाई हैं। इस सरकार के पास इतने सलाहकार हैं कि अगर उतने काम करने वाले होते तो ये दिक्कतें नहीं आती। असली कहानी ये है। तो चलिए जी, सरकार की ज़्यादा आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। सरकार तो आलोचना कभी भी कर सकते हैं, सरकार की बेचारी गरीब की जो रो है, सरकार कभी भी इसकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन अब दिक्कत जब होती है कि जब हाई कोर्ट तक को बोलना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक को बोलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है जिसको सुधारना चाहिए और समय से सुधार लेना चाहिए। और अगर समय से नहीं सुधारेंगे तो दिक्कत है, और ये दिक्कत आ रही है लगातार। तो चलिए, अगर टेस्टिंग बढ़ानी है तो निश्चित तौर से एक चीज़ तय है कि अगर आप सैंपल ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको उनकी जांच का मामला भी जो है सही करना पड़ेगा। अगर आपको 30,000, 15,000 भी अगर आप, इवन मैं तो कह रहा हूँ कि 10,000 भी लेने हैं आपको, तब भी आप इन लैब से तो 48 आवर्स में आप रिपोर्ट देने से रहे। फिर होगा क्या, आप RAT पर करेंगे धड़ाधड़, तो उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, वो आपके पास है नहीं। तो कैसे होगा कैसे नहीं, चलिए देखते हैं। आई विश की हो जाए, RAT पर ही कर दें जी, 10,000 के 10,000 टेस्ट तो कर दें, RT-PCR पर 5,000 करें। लेकिन बेसिकली दिक्कत कहाँ आती है कि कई लोगों को अपनी जॉब ज्वाइन करनी है, कई लोगों को कहीं पढ़ाई ज्वाइन करनी है, वहाँ RT-PCR मांगते हैं। आप कर रहे हैं RT, 4-4, 5-5 दिन किसी ज़िले में जो RT-PCR होते ही नहीं है, होते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं आती 5-5, 6-6 दिन। तो ये दिक्कतें तो आपको जो है दूर करनी होगी। जब तक इन दिक्कतों को दूर नहीं करेंगे प्रॉब्लम रहेगी। वैसे ओवरऑल एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ये जो है अभी 20-1 दिसंबर के बाद, या मान लीजिए कि इस दिसंबर तक तो ये मामला रहेगा, लेकिन दिसंबर के बाद जो है थोड़ा सा रिलैक्स होगा और जनवरी फरवरी में हमारी हालात जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। होपफुली मार्च की 20 तारीख को जब हमारा पहला केस आया था, तो मार्च की 20 तारीख तक जो हमारे पास इक्का दुक्का ही केस बच जाएंगे। तो ये वही वैसे ही रिवर्स हो रहा है जी। लेकिन दिक्कत यह है कि पीक यहाँ पे लेट आया, जो कहा गया 1 सितंबर में, वो टेक्निकली नवंबर में आया। और उसकी वजह वही रही कि हमने सारी चीज़ें जब शुरू में बहुत सख्ती से निपटी, तो उसका असर ये रहा कि पीक आने में देरी लगी। लेकिन बीच में जैसे ही हमने खोला तो वो दरवाजे पे बैठा हुआ था, बॉर्डर पे बैठा हुआ था जी पीक, और वो अंदर आ गया। अगर उस शक्तियों को जारी रखा जाता और ये सरकार ने थोड़ी सी रीढ़ दिखाई होती केंद्र के सामने कि नहीं जी हम नहीं कर सकते, हमारी ये दिक्कत है, हमारी दिक्कत है, हम दूसरे राज्यों से अलग हैं, तो आज आप जो है दूसरे राज्यों से इस तरह से अलग नहीं दिखते कि आपके टॉप 10 में 7 जिले होते हैं। पहले हमें हिमाचल कम दिखता था और दूसरे राज्य ज़्यादा दिखते थे, क्योंकि आपने जो है सख्ती से पालन किया सारी चीज़ों का। लेकिन बाद में दूसरे राज्यों ने जो है अपने यहाँ चीज़ें रखी, लेकिन आपने केंद्र के एक एक जो करते गए उस पर आपने कोई तर्क नहीं किया, आपने कोई अपना प्ली नहीं रखा, आपने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, आपने सारी चीज़ें करते गए। अभी आप बसें भी खोल दो, आप टूरिज्म भी खोल दो, बॉर्डर भी खोल दो, ठेके भी खोल दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, सारी चीज़ें खोल दी। और अब आप जो है पछता रहे हैं कि सारी चीज़ों को खोलने का जो है आपके पास जो है ये असर हो गया है कि देश के पहले 10 मोस्ट संक्रमित जिलों में से 7 आपके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इससे जुड़ाव के लिए। 9:30 बजे जुड़िएगा फिर से, और फिर तफसील से बात करेंगे जी। और पन्नालाल जी, कुछ ना कुछ तो होगा ही, जब तक नहीं होगा तब तक हम भी शोर मचाने से नहीं बाज जाएंगे। हम लोग तो अपनी बात कहेंगे ही, और हम यही कर सकते हैं। हम ना तो सरकार को डंडा मार सकते हैं, ना किसी और को मार सकते हैं। हम लोग जो है गुजारिश कर सकते हैं, हम लोग चिता सकते हैं कि चेतावनी दे सकते हैं, और वो बाकी तो जो है वही है, वही जो राम रचि रखा। तो चलिए जी, बाकी तो सरकार ने ही करना है, लेकिन आपने जो करना है उसको भी करिए जरूर। हमने जो करना है उसको भी हम करेंगे। वो है हमारे और आपके करने की एक साझी जो चीज़ है, वो ये है कि मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए, और समय समय पर हाथ धोते रहिए। फिलहाल इतना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सलाहें दे के मैं थक गया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैंने परसों पूछा था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि वो लगाते हैं मास्क, तो मुझे उम्मीद है कि सारे लगाते हैं। जो नहीं लगाता है वो भी लगाना शुरू कर देगा, और जो लगाते हैं अगर उनको कोई दिखे कि किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसको भी टोकिए, उसको भी प्यार समझाइए कि भैया ये तेरे लिए भी, मेरे लिए भी, और सबके लिए जो है ये सही है। तेरे परिवार के लिए भी इसी में, तेरी परिवार की भलाई भी इसी में है, तेरी भलाई भी इसी में है। ये मर्दानगी फिर कभी दिखा लेना। अभी तो जो है वो पंकज उदास की गज़ल आपने सुनी होगी, निकलो ना बेनकाब ज़माना ख़राब है, तो वो इस तरह से जो है वो सही साबित होगी। वो गज़ल के जो बोल थे ये किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन अभी तो नकाब पहन के ही निकलिए, क्योंकि ज़माना ख़राब है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।